हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि g बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 7 और 8 और h बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 5, 4, 2, तो g का h के साथ कार्तीय गुणन और h का g के साथ कार्तीय गुणन हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन या समुच्चयों का कार्तीय युग्म का अध्ययन करेंगे। समुच्चयों का कार्तीय युग्म, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास A समुच्चय है जिसके अवयव हैं A, B, C एवं हमारे पास एक समुच्चय और है B जिसके अवयव हमारे पास है P, Q, R। तो हमें कहें कि A का B के साथ कार्तीय युग्म प्राप्त कीजिए, तो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा। जहां समुच्चय के युग्म के प्रथम जो हमारे पास समुच्चय का युग्म प्राप्त होगा, समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे वह युग्म रूप में प्राप्त होंगे। जहां युग्म का जो प्रथम अवयव है वह A के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा एवं द्वितीय अवयव है वह B के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा A P, A Q, A R। इसी प्रकार B के लिए लिखा जाएगा, तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे B P, B Q, B R, C के लिए लिखे जाएंगे तो C P, C Q, C R। तो इस प्रकार हमने A का B के साथ कार्तीय युग्म प्राप्त किया। यदि हमें B का A के साथ कार्तीय युग्म ज्ञात करने को कहे तो हमारे पास समुच्चय के अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे कि युग्म का जो प्रथम अवयव है इस स्थिति में B के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह A के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे P, A, P, B, P, C, Q, A, Q, B, Q, C, R के लिए लिखे जाएंगे R A, R B, R C। इस प्रकार हम दो समुच्चयों का कार्तीय युग्म ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास G समुच्चय दे रखा है। G बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 7 और 8 और H बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमें दे रखे हैं 5, 4, 2, 5, 4, 2 एवं प्रश्न में हमें कहा है कि G का H के साथ कार्तीय युग्म एवं H का G के साथ कार्तीय युग्म ज्ञात कीजिए। तो G का H के साथ हम कार्तीय युग्म प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में जो युग्म का प्रथम अवयव है वह G के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह H के समुच्चय के अवयव लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 7, 5, 7, 4, 7, 2। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे 8, 8, 5, 8, 5, 8, 4, 8, 2। इसी प्रकार प्रश्न में हमें कहा है कि H का G के साथ कार्तीय युग्म ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में युग्म का जो प्रथम अवयव है वह H के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह G के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 5, 7, 5, 8। 4 के लिए लिखेंगे 4, 7, 4, 8। अब हम अंतिम 2 के लिए लिखेंगे तो 2, 7, 2, 8। तो इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से G का H के साथ एवं H का G के साथ कार्तीय युग्म प्राप्त किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।